जयपुर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का जयपुर का कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली द्वारका से विधायक विनय मिश्रा, राजस्थान चुनाव प्रभारी। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी राजस्थान में 2023 के चुनाव पूरी दमखम से राजस्थान की 200 सीट पर लड़ेगी। प्रकाश सिंह बादल जी चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू जी और विक्रम मजीठिया, जो वहां के बड़े ड्रग माफिया कहे जाते हैं, विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू जी एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनको डॉक्टर जीवन ज्योत ने हराने का काम किया, जो आम आदमी पार्टी की सामान्य वॉलंटियर है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीट से हार गए। और एक सीट से जहां वो चुनाव हारे हैं, वहां पर मोबाइल की दुकान पे रिपेयरिंग करने वाला एक सामान्य आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। उसने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराने का काम किया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, सुखबीर बादल चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव हार गए। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमारी 2 सीटें आई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया हमारी नीतियों को पहुंचाने का। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में हम लोग गए, अपनी बातें हमने कही। पहला चुनाव था विधानसभा का। लेकिन पंजाब ने जो कुछ करके दिखाया, उससे हमारे लोकतंत्र में आस्था और विश्वास और मजबूत होता है। और यह प्रदर्शित करता है कि जिस एक दल का मजाक उड़ाते थे आज से 10 साल पहले लोग, और ये कहते थे कि हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, आज वो राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आजादी के बाद चौथा ऐसा दल बन गया है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की है। और इसके बाद ताली रहने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके बाद पूरे देश में एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता आज पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश के हर हिस्से में लोग चाहते हैं दिल्ली के केजरीवाल का शिक्षा मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसा ही मोहल्ला क्लिनिक का स्वास्थ्य मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसे ही माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का मॉडल, फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। एक ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की जीत के बाद जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, इन परिस्थितियों में कुछ राज्यों का हमने चयन किया है जहां पर बहुत तेजी के साथ संगठन का विस्तार होगा। और उनमें से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान आम आदमी पार्टी में के प्राथमिकताओं में है। राजस्थान आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है और यहां की जनता के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे दिल्ली के लोकप्रिय और युवा विधायक, ऊर्जावान विधायक, दिन रात मेहनत करने वाले, जनता के लिए काम करने वाले हमारे साथी छोटे भाई विनय मिश्रा जी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है। और इनके जिम्मे, इनके कंधों पर यह दायित्व दिया है कि एक एक बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार किए जाए, एक एक गांव में आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचे, एक एक शहर में केजरीवाल का मॉडल पहुंचे, एक एक शहर में दिल्ली और पंजाब के काम को हम लोग पहुंचाने का काम करें।
मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं प्रभारी के तौर पे राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर सका, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जितना समय देना चाहिए था, जितना संगठन के लिए काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, और इसी के कारण बेहतर तरीके से काम हो, एक एक राज्य सभी साथियों को जिम्मेदारी दी गई। मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा राज्य है। अब मैं वहां पर आम आदमी पार्टी का और विस्तार करने का, और आने वाले दिनों में वहां नगर निगम के चुनाव हैं पूरे प्रदेश में, उसकी तैयारी में जुटूंगा। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी राजस्थान के गांव-गांव में, जिलों-जिलों में दौरा करके और एक मजबूत संगठन का निर्माण पूरे राजस्थान में करेंगे। आज दिल्ली सरकार का बजट आया, मुझे गर्व है, खुशी है कि 2.5 गुना, यानी जब हम सरकार में आए थे 14-15 में और 2022 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिल्ली का बजट 2.5 गुना हो गया। 69,000 करोड़ का बजट हमने पेश किया है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जब हम आए थे तो यह बजट लगभग 30,000 करोड़ का था। आज 69,000 करोड़ का बजट, और उस बजट में 22%, 23% शिक्षा के ऊपर, 13-14% स्वास्थ्य के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 13-14% पैसा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, तमाम चीजों पे एक बजट का बड़ा हिस्सा निर्धारित करके हम हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय हमारे लिए सिर्फ नारा मात्र नहीं है, भारत माता की जय हमारी आस्था है। और हम ये मानते हैं कि भारत माता की जय तब होगी जब उसके मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उसके नौजवानों को अच्छा रोजगार मिलेगा, जब उसके किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, जब माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, तब भारत माता की जय होगी। तो भारत माता की जय की संकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, भारत माता की जय वास्तव में दिल से हम लगाते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी विस्तार करेगी। और अब साथी विनय मिश्रा जी के साथ